तो हम हल्का सा मॉडिफिकेशन करके बेस्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए मोदीज मेथड का सहारा लेते हैं, जो टेस्टिंग के थ्रू कंफर्म कर देता है। ये केमिस्ट्री की तरह है। एक होता है कि मे बी, एक होता है यस कंफर्म। तो ये यस कंफर्म वाला टेस्ट है कि अगर आंसर बेस्ट है तो ओके, अगर नहीं बेस्ट है तो बेस्ट बनाने के बाद फिर टेस्ट करेंगे। अगर वो टेस्ट पास हो गया तो वही बेस्ट हो जाएगा, नहीं पास हुआ तो रीटेस्ट करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसमें स्क्रीन शेयर कर रहे हैं बेस्ट आंसर के लिए। सर ये वॉगल्स के बाद वाला है? ये वॉगल्स बीएफएस के लिए वॉगल्स तक है, 5 मेथड सिर्फ बीएफएस के लिए। ये किसी भी मेथड से जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलग टॉपिक है। इसका काम है ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करना। मोदीज मेथड फॉर ऑप्टिमिलिटी टेस्ट, सारे नोट्स व्हाट्सएप पे शेयर हैं ऑलरेडी। ठीक है, और उसके अलावा भी हम एक डॉक फाइल बना करके आपको दिखाते रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ठीक है, आ गया? यस सर, यस सर। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं मोदीज मेथड का कॉन्सेप्ट। देखिए, इसको जब भी नए लेक्चर में हम लोग आएंगे तो थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आएंगे, ताकि पता रहे कि करा क्या था। देखिए, हम लोगों ने बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन इस प्रश्न का निकाला था। यस, हेलो। स्क्रीन नॉट विजिबल। स्क्रीन तो विजुअल दिखाई दे रही है, चेक कर लीजिए। यस सर, विजुअल है। स्क्रीन देखिए, सबको दिख रही है? अगर ना दिख रही हो तो एक तरीका और है। यस सर, दिख रही है। सर दिख रही है सर। अगर टेक्निकल इश्यूज होंगे तो हट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम भी यही करते हैं, या तो रीशेयर करते हैं या रीज्वाइन कर लेते हैं, तो जो भी डेटा हैंग है वो सही हो जाता है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें। तो देखिएगा, यस सर। इसमें प्रश्न में सारे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया गया। तो आप ही लोगों ने ये सारे आंसर निकाले थे। इस आंसर के आधार पे ये पता लग गया था कि सबके आंसर अलग अलग हैं, और सबसे कम आंसर वोगेल ने निकाला था। लेकिन हम ऐसी गारंटी नहीं दे सकते कि हर बार ऐसा होगा। हो सकता है रो मिनिमा मेथड का आंसर सबसे कम हो सकता है लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री का मेथड सबसे कम हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, मतलब ऐसा भी माइंड में सेट ना कर लेना कि वोगेल का ही सबसे कम है, बाद में पता चला गूगली हो गई सॉल्व करते समय। ठीक है, तो इसीलिए तो कह रहे हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए मोदी का मेथड अलग है, बिल्कुल इन सबसे डिफरेंट चीज है। ठीक है, वो कैसे टेस्ट करता है, कैसे पता लग जाता है कि ये सबसे कम है या नहीं है तो कम करो, नहीं है तो कम करो। ठीक है, आइए देखें। सर तो जैसे पेपर में आएगा तो क्या हम लोग को पांचों मेथड निकाल के देन उसके बाद बताना है कि सबसे कम किसका है? अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पांचों मेथड से मैंने सॉल्व करके एक प्रूविंग करी है। क्या प्रूविंग करी है? कि सबसे बेस्ट आंसर कोई भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें। तो ये भी पता लग गया कि एक ही क्वेश्चन को किसी भी मेथड से लगाया जा सकता है, पहला आंसर। क्योंकि असाइनमेंट में अगर नहीं भी लिखा है कि इस क्वेश्चन को किस मेथड से लगाएं, तो अपने मन से कोई भी मेथड चुन सकते हो, कोई मनाही नहीं है। हाँ, अगर वो स्पेशली कहे कि वोगेल से करो तो वोगेल से कर देना, वो कहे रो मिनिमा से करो तो रो मिनिमा से। अगर वो ना कहे तो तुम अपने मन से कोई भी मेथड लगा दो, कोई मनाही नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा आंसर, जब ये आप कर लेंगे इसके बाद एक टॉपिक बनता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन का। ठीक है, डिटरमाइन द ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसको जूम करके देखिए, दिखाई दे रहा है? यस सर।
ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है, इसमें ये शब्द लिखा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें। अगर 12 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है डिटरमाइन द ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन या सॉल्व द फॉलोइंग, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो हमने असाइनमेंट आपको भेजे उसमें भाषा लिखी हुई है कि क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हो सकता है ऑप्टिमिलिटी टेस्ट में। जो नहीं कि हर बार ऑप्टिमल वर्ड लिखा ही हो सकता है ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना हो, ठीक है। तो अगर वो बेस्ट आंसर मांग रहे हैं तो आपको ऑप्टिमिलिटी टेस्ट से उसको पास कराना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है 12 नंबर में। ये पूरा 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इससे कम का है ही नहीं है, ठीक है। आगे बताते हैं। ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन तो बाद में करोगे, पहले इसका बेसिक सोल्यूशन किसी भी मेथड से निकाल दो। इतना क्लियर है? यस सर। बेसिक सोल्यूशन जब किसी भी मेथड से निकाल दोगे, जैसे हम लोगों ने जानबूझ के चालाकी करी है, वोगेल से निकाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम इसको रो मिनिमा से भी निकाल के देख सकते हो, तुम इसको कॉलम मिनिमा, लोवेस्ट, नॉर्थ वेस्ट सब से लगा सकते हो, क्योंकि हमने तो 500 मेथड सिखा दिया है, तो समस्या वो है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। अब आंसर निकलने के बाद प्रॉब्लम शुरू होती है। आंसर निकल आया, नॉन डिजेनरेसी चेक कर ली, बहुत अच्छी बात है, कॉस्टिंग भी निकाल ली, वेरी गुड, ठीक है। कॉस्टिंग के बाद क्वेश्चन शुरू होता है टेस्टिंग का। अब आपको कोई मेथड यूज नहीं करना है अलग से, अब दोबारा बेसिक फिजिबल के लिए कोई मेथड लगाना ही नहीं है, एक ही बार लगाना है सिर्फ, ठीक है। तो जितनी जल्दी कर ले जाओ इसको। डायरेक्ट आंसरिंग तो नहीं पॉसिबल है, थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा आपको, तभी आप निकाल पाओगे उसको। बीएफएस निकालने के बाद ये क्वेश्चन शुरू होता है समझने वाला। इसमें करना क्या है, जब आप आंसर निकाल लोगे तो मोदी का मेथड क्या कहता है, इस मेथड में आपको 3 मैट्रिक्स बनानी ही पड़ेंगी, इन तीनों के बिना तो आप निकाल ही नहीं सकते। ये है ऑप्टिमिलिटी टेस्ट का रूल, दिखाई दे रहा है? ऑप्टिमिलिटी टेस्ट कितनी मैट्रिक्स चाहिए? देखा आपने? नाम लीजिए मैट्रिक्स के। मेरी आवाज आ रही? यस सर। कितने मैट्रिक्स चाहिए? 3 मैट्रिक्स चाहिए। क्लास ये ध्यान रखिएगा, वी नीड 3 मैट्रिक्स फॉर टेस्टिंग पर्पस। एक्चुअली इसमें एक मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, उसका नाम है डीआईजे, ये नोट कर लीजिए। डीआईजे जो है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। डीआईजे तक पहुंचने के लिए आपको पूरी मेहनत करनी है। डीआईजे एक बार आपने निकाल लिया तो आपका टेस्ट बता देगा कि ये पास हुआ या फेल हुआ, ठीक है। अगर पास हुआ तो 710 ही आंसर है, अगर फेल हुआ तो 710 से भी कम कोई वैल्यू आएगी, वो आंसर होगी, लेकिन टेस्ट तब भी करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बताएं, ये तीनों मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है, कोई बोलना चाहेगा? नो सर। ओके, सबसे पहले सीआईजे मैट्रिक्स को बनाना सिखा रहे। देखो एक एक करके सीखना, कोई जल्दबाजी मत करना, क्योंकि यूआई प्लस वीजे पे ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से हम शो ऑफ कर रहे हैं बस वैसे ही देखते जाना, बहुत जल्दी आ जाएगा, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सीआईजे देखते हैं। सीआईजे क्या है? कॉस्ट मैट्रिक्स। ये कॉस्ट मैट्रिक्स उन सेलों की है जिनके पास एलोकेशन है ही नहीं। देखो इसको देख लो और इससे चेक कर लो, सारे आंसर मिल जाएंगे कि हमने ऐसा क्यों लिखा। जूम करके देखो आराम से। यस सर। बताओ ये सीआईजे हमने इस तरह से क्यों बनाई, स्टार स्टार लगा के? सर क्योंकि एनालिटिकल है। बिल्कुल सही। इस मैट्रिक्स में स्टार का मतलब है वहां पे कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है, यानी आपको सिर्फ 6 जगह पे काम करना है। सीआईजे सभी को क्लियर है? अगर ना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग।
क्लियर है सर। कोई भी स्टूडेंट जिसको जरा सी भी प्रॉब्लम हो, अगर इस जगह चुप हुए तो ये बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सीआईजे शुड बी वेरी क्लियर। क्योंकि सीआईजे क्लियर है तो यूआई बीजे हम क्लियर करा देंगे, तो डीआईजे तो आप तुरंत लगा लोगे, डीआईजे हमें नहीं समझाना पड़ेगा। क्लियर है? फिर आगे बढ़े, बताइए। यस सर। ओके, अब हम लोग देखेंगे डीआईजे, यूआई बीजे नहीं देखेंगे, डीआईजे पहले देखेंगे। ध्यान से देखो, डीआईजे भी उसी स्टार की तरह है। अब डीआईजे बनी कैसे जरा देखना। यूआई बीजे की खाली ये वैल्यू देखो और कुछ मत देखना, और इसकी वैल्यू देखो। अब जरा दोनों को माइनस करो, 19 माइनस 5 कितना आएगा? 14। ये देखो लिखा है 14, देख पा रहे हैं आप? यस सर। आगे देखिए, 14 माइनस 6, एक। बताइए 14 माइनस 6 एक। कितना आएगा? 8। देखिए 8 है। आगे देखिए, 23 माइनस 3, 23 माइनस माइनस 3, 26। ये देखो लिखा है 26, देखो 26 लिखा हुआ है, देखिए। यस सर। आगे देखिए, 12 माइनस 7 कितना आएगा? 5। आगे देखिए, 30 माइनस 24, 6। आगे देखिए, 39 माइनस 30, 9। कितना क्लियर है? यस सर। यस सर। इतना क्लियर है? यस यस सर। सर। अच्छा, ये क्लियर हो जाएगा, ये बन जाएगा। जरा इस मैट्रिक्स को गौर से देखो और इसके बाद जरा इस लाइन को पढ़िए। सारे डीआईजी की वैल्यू क्या है देखिए, सारे डीआईजे पॉजिटिव नंबर है कि नहीं? है सर। अगर सारे पॉजिटिव नंबर हैं तो ये टेस्ट पास हो गया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आप सिर्फ ये लाइन लिख के क्वेश्चन बंद कर दीजिए। रिपीट कर दीजिए। इसमें सिर्फ ये लिखना है कि इट मींस बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन इज बेस्ट सॉल्यूशन, मतलब जो आपने उत्तर निकाला था वो सबसे अच्छा आंसर है। हेलो सर। और इसको हाँ सर दोबारा रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क कनेक्शन इश्यू सर। अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ कोई बात नहीं। ये मैट्रिक्स देखिए, सारे नंबर पॉजिटिव हैं कि नहीं? या जो नंबर सारे पॉजिटिव आते हैं तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। फिर एक लाइन लिखनी है आपको, वो एक लाइन क्या है? अगर चूंकि यहाँ पे सारे डीआईजे 0 से बड़े हैं, इसका मतलब कि जो बीएफएस हमने पहले निकाल रखा है, पहले जिस मेथड से, उससे मतलब नहीं, वो ही सबसे बेस्ट आंसर है। और जो ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वही होगी, यानी 710 ही बेस्ट आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। इतना क्लियर है? तो डीआईजे का इफेक्ट समझ में आया? डीआईजे कहीं के लिए बना है? ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए। अगर डीआईजे पॉजिटिव तो काम खत्म, लेकिन अगर नेगेटिव है तो फिर हल्का सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं वो तो हम बताएंगे, लेकिन ये सच है करना पड़ता है। और इसकी एक इमेज दिखा देते हैं आपको कि होता कैसे ये, ठीक है? ओके,
देखिएगा, ये देखिए, अगर प्रॉब्लम होती माइनस नंबर की तो कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, वो तो हम बाद में समझाएंगे करते कैसे, पर ये सच है मॉडिफिकेशन होता है और उस मॉडिफिकेशन के आधार पे एलोकेशन चेंज हो जाते हैं, थोड़े थोड़े, पूरे नहीं, थोड़े थोड़े, एक या दो, और जब चेंज हो जाते हैं तो फिर से डीआईजे चेक करते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, जब तक डीआईजे पॉजिटिव नहीं है हम काम को बराबर रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, तो आगे बताते हैं। अभी हमने आपको सीआईजे बताया था, यूआई वीजे नहीं बताया है। आप देखिए यूआई वीजे कैसे बनता है। यूआई वीजे बनाने के लिए आपको कहां ध्यान लगाना है, सबसे पहले आप देखिए जो हमने टाइटल्स लिखे हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, टाइटल्स देखिएगा, दिखाई दे रहा है, ये क्या लिखा है, पढ़ने में आ रहा है? बिल्कुल सही, V4 तक लिखा है। आप जरा इसको देखिए, ये क्या लिखा है? ठीक है, हमें पहले इनकी वैल्यूज पता करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना वैल्यूज पता किए आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। इन कितने वेरिएबल हो गए ये गिनो जरा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज जब पता कर लेंगे तो कहां लिखेंगे वो देखिए, उसको भी नोटिस करिए। ये देखिए V1, V2, V3, V4 की वैल्यूज देखिए, देख रहे हैं आप? ऐसे ही अगला देखिए U1 वाला, इनकी भी वैल्यूज देखिए, देख रहे हैं आप? जब ये वैल्यू निकल आएंगी तब इनको आपस में जोड़िए और उसका आंसर लिखिए सामने मैट्रिक्स में। 15 माइनस 10 कितना होता है, आप ही बता दीजिए। देखिए 5 लिखा है कि नहीं? अगला बताइए 16 माइनस 10 कितना होता है? अगला देखिए 7 माइनस 10, दिखाई दे रहा है आपको? सर एक बार ये रिपीट कर दीजिए। अगला देखिए, हाँ नीचे वाला देखना, 7 माइनस कितना, 7 प्लस 0 कितना आएगा? 7 आप नीचे नहीं सर, ये मैट्रिक्स कहाँ से आई है? ये 5 6 माइनस 3 7 24 30 ये वाली मैट्रिक्स कहाँ से आई थी, ये पूछ रहे थे। कहाँ पे 5 6, वही तो बता रहे हैं। अच्छा ये देखो नीचे वाला देखो, 15 प्लस 9 कितना होता है? ये देखो 15 प्लस 9 24 आ रहा है। आगे देखो 21 प्लस 9 कितना होता है? देखा, चेक कर लिया, मिल रहा है कि नहीं? यस सर। सारे लिए टोटल देख लो सबके, सभी लोग एक बार फिर से देखें मेरे साथ। 15 में से 10 जोड़ा माइनस कितना आया? 5। ऊपर देखो ui प्लस vj करना है कि नहीं, देखो जोड़ना है u1 प्लस v1, u1 प्लस v1, तो 15 माइनस 10 ही तो होगा, कितना आएगा? 5। फिर u1 प्लस v2, 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा?
7 माइनस 10 कितना हो जाएगा? सेवन माइनस 10 -3 आ रहा है। V4 पे कुछ करना नहीं है, स्टार लगा हुआ है वहां पे, वहां कुछ नहीं करना, छोड़ दो उसको। ऐसे U2 V1 पे कुछ नहीं करना, V2 पे भी कुछ नहीं करना, V3 पे करना है। वहां पे वैल्यू लिखी है UI प्लस VJ की 7 प्लस 0। भाई U2 हो गया 7, U2 हो गया 0 और V3 हो गया 7, तो UI प्लस VJ हो गया 7 लिखा है कि नहीं? 0 प्लस 7, U2 की वैल्यू कितनी है? 0। V3 की वैल्यू कितनी नीचे लिखी है? 7। दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 प्लस 7 कितना हुआ? 7। अब आ जाइए U3 की वैल्यू है 9, V1 की वैल्यू है 15, तो UI प्लस VJ यानी U3 प्लस V1 कितना आ जाएगा? 15 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 24। इसी तरह U3, ठीक है, प्लस V4 यानी 21 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 30। स्टार वाली जगह पे कुछ करना ही नहीं है, यानी 6 आंसर निकालने थे। तो पहले हमने निकाली है वैल्यू U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4। जब ये निकल आएगी तभी ये मैट्रिक्स बन पाएगी। मैट्रिक्स तो हमने बता दी बन गई, लेकिन ये वैल्यूज निकाली कैसे, अब ये बताने जा रहे हैं। कैसे हमें पता लगा कि U1, U2, U3 क्या होंगे। तो स्टार्ट करें। अब हम आपको ये समझाने जा रहे हैं, आपको बता दें कि ये आया कैसे, ये वाला हिस्सा ये कैसे आया या ये कैसे आया, क्योंकि अभी ये आया कैसे ये हमने नहीं बताया, लेकिन जब ये आ जाएंगे तो ये हमने बता दिया कि ये मैट्रिक्स कैसे बने, ये तो हमने बता दिया। इतना क्लियर है? ये मैट्रिक्स जोड़ जोड़ के बनी है, ठीक है, और जोड़ने में जो सहयोग किया है वो इन लोगों ने किया है, इनको जोड़ जोड़ के आंसर रखे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि ये आया कैसे, तो सबसे पहला आंसर, इसमें से किसी भी वेरिएबल को आप एक मिनट समझाने के लिए प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके दिखा देते हैं और इजी लगेगा आपको। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। मैट्रिक्स देखने के बाद ठीक, कितना क्लियर है? अब स्टार्ट करें बनाना। इसमें से किसी भी वेरिएबल को 0 मान लो, बताओ किसको 0 माने? पूरी छूट है, किसी को भी 0 मान सकते हैं। U1 सर। अब आंसर सुनो, 0 मानने में थोड़ा सा चालाकी रखो। कैसे? जहां पे स्टार है वहां पे 0 मानने में ज्यादा फायदा है, सबसे ज्यादा स्टार जहां पे। वैसे तो हम कहीं से भी आंसर निकाल लेंगे, ये सच है, और उस आंसर से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, पर जहां स्टार है वहां से हमारा काम जल्दी बनेगा। तो सबसे ज्यादा स्टार कहां पे है? U2। दिखाई दे रहा सबको? तो हमने क्या किया, U2 पे हमने 0 मान लिया। इतना क्लियर है? यस सर। आप जब U2 पे 0 मान लिया, हाँ किसी कुछ बोल रहा है? नो सर। ओके, बाकी का काम हम इससे करेंगे 0 मानने के बाद। देखो, तुमने U2 को 0 माना और U2 रो पे देखो जरा M2 पे कितनी वैल्यूज है। पहली वैल्यू देखो,
15 लिखा है कॉस्ट, और एक फॉर्मूला होता है बाकी वैल्यू निकालने के लिए, ये वाला फॉर्मूला है U21। अगर तुम्हें U21 निकालना है, ठीक है, यानी UIJ बराबर UI प्लस VJ होता है। इस फॉर्मूले से हम बाकी वैल्यूज निकालते हैं। जैसे यहां पर हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, इसकी V1 की वैल्यू पता करनी है, या हमें V2 की वैल्यू पता करनी है, या हमें V4 की वैल्यू पता करनी है, तो ये सब पता लग जाएगा। जहां जहां स्टार है वो सब बता देगा। कैसे? स्टार वाली जगह पे जाओ, इसकी पोजीशन है, एक्सेलेरेटर क्या होगा 2 और 1, यानी U21। U21 पे गए, U21 का मतलब हो गया U2 प्लस V1। तो U2 तुमने कितना मान रखा है 0, V1 पता नहीं, और U21 का वैल्यू कहां से निकालेंगे? ये देखिए, यहां से कितनी इसकी कॉस्ट लिखी है 15। इतना समझ लीजिए, एक समझ लेंगे तो सब आ जाएंगे। 15 कॉस्ट एलोकेशन में लिखी है स्टार की जगह। तो 15 बराबर 0 प्लस V1, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जूम करके देखिए, V1 की वैल्यू कितनी हो गई? सर 15। 50। खास बात ये, सेल एड्रेस हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स पे जाएगा हमेशा। ऐसे ही जरा ये दूसरे स्टार को देखिए, ये दूसरा स्टार सेल एड्रेस U22 पर है। इतना क्लियर है? दूसरा स्टार देखिए U22 पर है। U22 की वैल्यू कितनी है? 16। ऊपर जाके देखिए 16 लिखा है, 16। U22 बराबर 16, देख रहे हैं? और U22 का मतलब होगा U2 प्लस V2 फॉर्मूला, ठीक है। U2 की वैल्यू तुमने 0 मानी हुई है, V2 तुम्हें चाहिए। कहने का सेंस क्या है कि 0 की वजह से ये आंसर तुम सीधे सीधे लिख सकते हो, इतना लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जो आंसर यहाँ दिखा रहे हैं हम तो समझाने के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम इसको सीधे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया ये? V2 बराबर 16। अब V2 का आंसर यहां देखिए लिखा है 16। ऐसे ही कॉस्ट मैट्रिक्स में 21 का आंसर जो दिख रहा है आपको, उसको आप डायरेक्ट 21 भी लिख सकते हो U2 0 होने की वजह से। यानी ये तीनों आंसर तुम सीधे सीधे रख सकते हो, V1, V2 और V4। किसकी वजह से? 0 की वजह से। उसकी कॉस्ट मैट्रिक्स से उसका आंसर हो जाएगा और फॉर्मूला यही रहेगा। इतना क्लियर है? यस सर। अभी 3 और निकालने हैं। ये 3 निकालने में स्टार का मदद लेंगे, स्टार के बिना नहीं निकलेगा। जैसे 21 वाला देखो, 21 वाला स्टार ऊपर तक गया है, यहां पे भी है, दिखाई दे रहा है? 21 वाला स्टार दिखाई दे रहा है? हाँ सर। 21 वाला स्टार। अब 21 वाले स्टार में देखो कॉस्ट कितनी है, 11 लिखी है, देखो ऊपर 11। जूम करते जाना, आराम आराम से देखना, कोई जल्दी ना करना। 11 लिखा है कि नहीं? और चूंकि सेल एड्रेस से वेरिएबल को घटाते हैं, तो 11 वैल्यू से 21 को घटाओगे तो 11 माइनस 21 कितना आएगा? देख लो, खुद ही चेक कर लो। ये देखो, ये लिखा हुआ है 11 माइनस 21 कितना आएगा? -21। यहां पर देख लो, चाहे स्टार की जगह 11 रखो और 11 से 21 घटा दो, कितना आएगा? -10। -10 नीचे लिखा है, सामने बगल में लिखा हुआ -10। अब अभी 2 और बचे हैं। अब ये वाले स्टार का मदद लो और इसका वैल्यू निकालो U3 वाले स्टार का, जो नहीं निकला है, ठीक है, यानी V3 का। स्टार की जगह कीमत कितनी लिखी है देखो, पढ़ो जरा, 16 रुपए।
16 रुपए रखो और 16 में से आप किसको माइनस करेंगे? जिसका आंसर आपको नहीं पता है। ठीक है, एक मिनट रुकना, इसमें तो तुम्हें दोनों ही नहीं पता है, इसलिए इसमें भी चुप्पी रखो और इससे पहले सॉल्व करो, इसको छोड़ दो भाई, इसमें आइए, इससे आपका काम बनेगा। पहले आप U3 निकालिए, इसकी कीमत देखिए कितनी है। U3 V2 पे सेल एड्रेस पे कितनी वैल्यू लिखी है? देखिए 25 रुपए लिखी है, ऊपर देखिए 25 रुपए। यस सर। यस सर। 25 रुपए में से 16 को घटा दीजिए तो आपको U3 पता लग जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 में से 16 गया, 25 माइनस 16, 9। ये देखिए 9 रुपए आ गया। ठीक है, 25 माइनस 16, अभी एक बचा है, V3 नहीं पता हमको। अब V3 निकाल सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं। V3 के लिए क्या करो, ये वाला स्टार हाईलाइट करो। इसकी कीमत कितनी देखो, 16। V3 16 रुपए, ठीक है ना। 16 में से अब आप 9 रुपए घटा दीजिए, 16 माइनस 9 कितना आएगा? 7। देखिए जो हाईलाइटेड नहीं आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं, 7 अब निकला है। इस प्रकार हमने सारे निकाल लिए। बाद में हमने आपको सिखा रखा जोड़ना, 15 माइनस 10, 16 माइनस 10, 21 माइनस 10 नहीं है, छोड़ दो, 7 माइनस 10, ठीक है, 7 प्लस 0, 15 प्लस 9, 21 प्लस 9, सारे आंसर निकल आए थे। तो ये नोट आपको भेज देंगे अगर नहीं भेजे तो, ताकि आप इसको दोबारा से देखें, समझे, ठीक है। और इस तरह से आपका ये काम पूरा हो गया। अब हम इसको हटाए दे रहे हैं, ये हमें जो समझाना था हमने समझा दिया, ठीक है, या बना रहने देते, क्या दिक्कत। अच्छा आगे देखते हैं। अब केस नंबर 2, अगर DIJ ऐसा ना हुआ तब क्या करोगे? तब क्या करेंगे, व्हाट विल बी डू, ठीक है। तब उसका आंसर है हम एक लूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लूप, और उस लूप में स्टार को शामिल करेंगे, ठीक है। मान लो इस मैट्रिक्स में, ठीक है, ध्यान देना, ये देखो, अगर ये मान लो एक निगेटिव नंबर होता, आप चेक करिए, इसमें एक निगेटिव नंबर दिखाई दे रहा है, नंबर दिख रहा है आप सभी को? हाँ सर। तो ये ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के, हाँ, अब इसका आंसर हम बेस्ट नहीं लिख सकते, अब हमें रुकना पड़ेगा। अगर 2 निगेटिव नंबर होते, ऐसा भी हो सकता था, 2 भी हो सकते थे, तो उस केस में हम किसको प्रायोरिटी लेते? जो उससे भी कम है, इसको लेते, तब तो उसको छोड़ देते, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिमिलिटी टेस्ट तो फेल हो चुका है, अब उसको पास कराना है। पास कराने के फिर इसको टारगेट करते हैं, ठीक है, यानी जो सबसे कम नंबर है निगेटिव उसी को टारगेट करते हैं एक बार में। अब आगे देखिए, अब इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए सपोज -5 वाला है, ध्यान से देखिएगा, दिखाई दे रहा है? यस सर। अब इसको क्या करेंगे, लूपिंग करेंगे, इसके आसपास जितने स्टार हैं उससे इसको जोड़ देंगे। देखिए इसके आसपास कितने स्टार हैं, 1 2 3, देखिए हमने ऊपर लूपिंग से जोड़ दिया, इसको दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ये लूपिंग से ही जोड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको? देखिएगा, दिख रहा है आपको? लूपिंग से जोड़ रखा हमने। ये जोड़ने के लिए बाकायदा लाइन ऐसे ही खींचेंगे और लूपिंग से जोड़ देंगे। लूपिंग के बाद इसकी रिपेयरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो लूपिंग से रिपेयरिंग का मतलब क्या है वो बता देते हैं आपको, देखिएगा।
ये देखिए रिपेयरिंग का असर देखिएगा। ये वो एलोकेशन हैं जो लूपिंग पे है, 4 जगह थी, आपको दिखा सकते हैं हम, केवल 4 प्लेसेस थे। ये देखिए इन 4 जगहों पे जो आंसर है उन्हीं को टारगेट करेंगे लूपिंग के लिए, और इसको हम अगले लेक्चर में पूरा एलैबोरेट करेंगे। अभी तो सिर्फ हल्का सा दिखा रहे हैं, और उनकी एलोकेशंस की वैल्यू बदल देंगे, और बदलने के बाद ऊपर देखिए आंसर 16-3 लिखा है, नीचे देखिए 16 खाली हो गया है 3, बाकी सबकी एलोकेशन बदल गई है। यही करना होता है, और उसके बाद फिर DIJ चेक करते हैं। अगर सब ठीक हो गया तो यही आंसर हो जाएगा जो एलोकेशन आप बनेंगी। तो ये कैसे होता है, कैसे फाइनल आंसर ओके करते हैं, वो सब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, और ट्रांसपोर्टेशन खत्म भी हो जाएगा साथ में। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके सर। ओके सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, हैव अ नाइस डे सर। सेम टू यू।